नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा के विषय में जानकारी कर लेते हैं। तो चंद्रमा में ये उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर है। और चंद्रमा से पृथ्वी की मध्य दूरी है 3,84,365 किलोमीटर है। मध्य दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। और अधिकतम दूरी जो है चंद्रमा से पृथ्वी की 4,06,000 किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी जो है 3,64,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम देख सकते हैं। 57% भाग हम देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का। इसलिए इसे लिख लेते हैं, ऐसा फिगर बना लेते हैं बढ़िया कि आप लोगों को ज़्यादा रटना ना पड़े। इसको देख लें और बढ़िया से पढ़ लें और याद हो जाएगा आपको। चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा है ये। चंद्रमा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड में एक चक्कर अपनी धुरी पर लगाता है। और चंद्रमा जब पृथ्वी की चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, तो वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11.47 सेकंड में ये पृथ्वी की चक्कर लगाता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकंड में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1:81.30 है। 1 पृथ्वी के द्रव्यमान से चंद्रमा का 1:81.30 है। चंद्रमा की उच्चतम चोटी जो है, चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है लीबनिटस पर्वत, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है। जो चंद्रमा पर के दक्षिण ध्रुव पर है। इसकी ऊंचाई है 35,000 फीट यानी 10,668 मीटर इसकी ऊंचाई है। और चंद्रमा के विषय में तो खैर इतना ही था। और ये ब्लड मून कैसे बन जाता है, ब्लड मून का बता दे रहे हैं। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण जब लगातार 4 लगता है, तो जब पृथ्वी की वजह से चंद्रमा का पूरा भाग, जैसे अब ये पृथ्वी है, समझा दे रहा हूँ, जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। जब पृथ्वी ये सूरज है, जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और चंद्रमा को, पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, चंद्रमा पर सूरज की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा लाल दिखाई देता है। यहाँ से फिर देखोगे तो चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इसी लाल, जब लाल दिखाई देने लगता है तो इसी को कहते हैं ब्लड मून। इसी को ब्लड मून कहते हैं। जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तब ये लाल दिखाई देने लगता है, तो इसी को ब्लड मून कहते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। मतलब
एक कैलेंडर में जब 2 पूर्णिमाएँ हो जाती हैं तो दूसरी पूर्णिमा के को ब्लू मून कहते हैं। तो चंद्रमा के विषय में ये जानकारी काफ़ी है दोस्तों। और एक हम बता दे रहे हैं सुपर मून के विषय में। सुपर मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा वलयाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मतलब वलयाकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी कारण चंद्रमा एवं पृथ्वी की दूरी बदलती है। जब ये वलयाकार, ये गोल नहीं रहे, ये वलयाकार है, इसी के कारण चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बदलती है। सुपर मून वह स्थित है, सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के निकट होता है और मान लो ये ऐसे ही, जब इधर थोड़ा दूर हो जाएगा चंद्रमा, यहाँ पर नज़दीक होगा, तो जब यहाँ पर नज़दीक होगा चंद्रमा, जब चंद्रमा यहाँ पर नज़दीक होगा तब सुपर मून कहलाता है। जब यहाँ नज़दीक होगा तो सुपर मून कहलाएगा। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देने लगता है। मतलब जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो 14% बड़ा दिखाई देने लगता है और 30% ज़्यादा चमकता है। जब नज़दीक होता है चमकीला दिखाई देता है चंद्रमा। तो ये था चंद्रमा के विषय में दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरे डिटेल है चंद्रमा के विषय में। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। धन्यवाद।